अक्षय तृतीया का पावन मौका भी ऐसे ही संतुलन की तरफ एक बार फिर लोगों को आकर्षित करता है स्वामी जी। आध्यात्म के साथ साथ आरोग्य हमारी सनातन संस्कृति का एक ऐसा मूल्य है जो योग के जरिए साधा जा सकता है। वो संतुलन कैसे आएगा? संतुलन तन में, संतुलन मन में, संतुलन चिंतन में, आचरण में, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, व्यापार में, स्वभाव में, संबंधों में, क्षण क्षण में संतुलन। और क्षण क्षण में जब ये संतुलन जीवन में घटित होता है और समता भीतर घटित होती है तो कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है। हर कंकर शंकर का रूप है, इसलिए शिव शंकर का आराधन देखो। ये अब हमारे पूज्य गुरुदेव की तपोस्थली है और यहाँ पर बड़ी सुंदर ये वाटिका और इस वेदांत की, वेद के परम तत्व की, एकत्व की, सह अस्तित्व की, सामंजस्य के एकत्व अनुपश्यत सहनावतु सहनो भनक्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ की जो साधना है हमारी, और उसमें यत्र विश्वम भवत्येकनीडम, इस एकत्व की उपासना करते हुए, संतुलन की उपासना करते हुए आज 8 में आए। बड़ी मुश्किल से हमारे ज्योतिर्मयानंद जी, आज तो आधा किलो पेला ही देना है। ना अभी छोड़ेंगे, पैर पास में करूँगा। नहीं, कार्यक्रम तक इनको इतना सुंदर और स्मार्ट बना देंगे। आज की दर्शनीय मूर्ति यही रहेंगे। तो कुछ ज्यादा ही करुणा कर रही है दीदी आप पर। तो देखो, ये जो संतुलन है ये घटेगा और सारे हमारी भक्त मंडली भी, अब इन्होंने सोचा 9 बजे मुख्य कार्यक्रम शुरू हो गया तो 8 ही बजे से शुरू हो गया। 8 से ठाठ चल रहा है और दिन भर नहीं, जीवन भर ये ठाठ चलेगा। ऐसे पूरे ठाठ बाट से हमारे परम श्रद्धेय पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे संत गुरु ऋषि सनातन परंपरा के गौरव युग पुरुष, अब बड़ों का नाम तो क्या बोले, नाम ही में परमानंद है, इसलिए भगवान का परमानंद मतलब ये तो गुरु तो एक उसका जो है एक तत्व है देह तो, लेकिन वो गुरु तो देहातीत आत्म गुरु होते। और आत्म गुरु होकर के गुरु हमें परम गुरु शिव गुरु तक वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रहा सर्वत्र वंद्यते। ऐसे हमारे गुरुदेव ने हमको ज्ञान दीक्षा दी है। ए बबुआ, आपको समझ में आया? तो आज ज्योतिर्मयानंद जी सोच रहे होंगे आज तो अच्छे जो है। अब चलो मंडू का आसन करो। तो ये समता, समात्व, वात पित्त कफ त्रिदोष का और प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा परोगार्थम दृश्यम। प्रकाश से आप्लावित तो हो जीवन, ज्ञान से, प्रकाश मैंने ज्ञान से, विवेक से, ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अनुसंधान से, बोध से, शोध से आप्लावित तो हो जीवन, ये ज्ञान योग है। फिर भक्ति से आप्लावित तो हो हमारा जीवन और फिर कर्म से आप्लावित तो हो जीवन हमारा। इसी को कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। और स्थिरता रहे स्वधर्म में, स्थिरता रहे गुरु हरि की भक्ति में हमारा चित्त। समाधि षट्क प्रदवै भवाभ्याम समाधि दाना व्रत दीक्षिताभ्याम रमाधवांघ्री स्थिर भक्तिदाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम कामादि सर्प व्रज गारुडाभ्याम विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्याम बोध प्रदाभ्याम धृतमोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। ये गुरु चरणों की महिमा है मेरे भैया ज्योतिर्मयानंद जी। तो सच में पूज्यपाद गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी ने जो गुरुपादुकाष्टकम में कहा है, स्वांताच्छ भाव प्रद पूजनाभ्याम नृपत्वदाभ्याम नतलोक पंक्ते है।
मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्याम नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्याम नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्याम जाड्याब्धि संशोषण वाडवाभ्याम नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्याम वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम नमो नमः। श्री गुरुपादुका गुरु हरि की चरण शरण में, उनकी शरणागति में ये जीवन की समता, समत्वम योग उच्यते। मेरी बहन जो आप पूछ रही थी मीनाक्षी जी, वो हमारे जीवन में घटित होता है और इससे व्याधियां मिटती हैं। व्याधिस्थान संसप प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। और समाधान क्या है? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः, एक ब्रह्म तत्व में जीने का अभ्यास। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। उसी से अथ योगानुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध। या आत्मबोध, आत्म उपचार और आत्म साक्षात्कार घटित होता है। व्याधि से मुक्ति और समाधि की प्राप्ति की युक्ति है ये योग। जैसे पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ में ही कहा, 71 साल के सन्यासी, और आयुष्य कितना हो गया दीदी पूज्य गुरुदेव का? 91। लो, तो ये आज हमने कहा कि हमारे पूज्य युग पुरुष जी, पूज्य हमारी दीदी माँ रितंभरा जी, वात्सल्यमयी करुणामयी, क्या सन्निधि है पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, हमारी एक इधर बड़ी दीदी रितंभरा, एक छोटी दीदी रितंभरा, और बीच में देवप्रिया, त्रिवेणी संगम, और इधर ज्योतिर्मयानंद जी ज्योतिर्मय हो रहे हैं। अभिनंदन महापुरुष जी।